फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एक्टिविटी क्लासेस। तो आज हम लीफ में स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस में हम फर्स्ट द लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि जो लीफ है, लीफ का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। और लीफ है क्या? तो लीफ इज अ फ्लैट एंड ग्रीन स्ट्रक्चर होती है। वो क्या होती है? फ्लैट होती है। तो सबसे पहले इसमें है कि जो लीफ है वो फ्लैट होती है। देखिए जो लीफ है, अभी देखिए फ्लैट है। क्या है? ये लीफ जो है ये फ्लैट है, ग्रीन इन कलर, ये ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर होता है। तो जो लीफ का जो स्ट्रक्चर है वो फ्लैट होता है और कलर में कैसा होता है? वो ग्रीन कलर होता है। A node is the point on the stem and its branches from where a leaf arises. तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि डायग्राम क्या है, ये डायग्राम किस चीज का है? तो ये डायग्राम नोड एंड इंटरनोड का है। अब ये क्या है? नोड क्या है? व्हाट इज नोड? तो अ नोड इज द पॉइंट ऑन द स्टेम। जो ये स्टेम होता है, तो अब ये क्या है? जो नोड है वो क्या है? पॉइंट है जो स्टेम है। तो जो ये स्टेम है, ये क्या है? ये प्लांट की क्या है? ये प्लांट की स्टेम है। तो जो ये प्लांट की स्टेम है, इसमें तो जो ये नोड होती है, जैसे ये नोड है, ये नोड है, तो ये नोड है। तो जो ये नोड है ये क्या है? ये स्टेम का पॉइंट है जहां से ये ब्रांच की तरीके होती है, जहां से लीफ अराइज होती है। अब इसमें देखिए जैसे कि ये क्या है? जहां यहाँ पे एक न्यू स्टेम जैसे कि वो ग्रो करने वाली है, मान लीजिए। तो ये क्या है? यहाँ पर नोड है। देन जैसे अगर हमने ये नोड है, ये चीज नोड है, ये नोड है, ठीक है। तो नोड क्या है? नोड एक स्टेम की एक स्टेम की एक पॉइंट है जहां से लीफ क्या है? अराइज करती है, जहां से लीफ उगती है। देखिए जैसे कि है, अब ये देखिए यहाँ पे नोड है, ये नोड और बड़ी होगी, स्टेम और बड़ी होगी, ठीक है। व्हाट इज इंटरनोड? तो एन इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स इज कॉल्ड इंटरनोड। इस पॉइंट हमें ये क्लियर करता है कि इंटरनोड क्या है। तो नोड के जैसे कि एक नोड है, ये एक नोड है, देन यहाँ पे एक नोड है, तो उसकी जो बीच की जो सक्सेसिव प्लेस है वो है हमारी इंटरनोड। अब है ऑफ अ लीफ, ठीक है। लीव्स डिफर शेप्स एंड साइज। इस पॉइंट में बता रहा है कि ये क्या है? लीफ जो होती हैं क्या है? डिफर शेप एंड साइज। लीफ होती है वो क्या होती है? वो अलग अलग शेप पे होती है, अलग अलग साइज में होती है। कैसे? अब देखिए ये थोड़ी फ्लैट है, देखिए इसका शेप अलग है, देन इसका शेप अलग है, इसके कंपैरिजन में इसका शेप एंड कलर अलग है, देन इसके कंपैरिजन में इन दोनों का मतलब ये तीनों क्या है? अलग अलग शेप में है, देन अलग अलग साइज में है। ये अलग अलग शेप में है, देन ये अलग अलग साइज में है। ग्रीन पार्ट ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड लैमिना। अगर हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे क्या है कि द फ्लैट ग्रीन पार्ट का फ्लैट ग्रीन पार्ट है, उसे क्या कहते हैं? लीफ लैमिना कहते हैं। मतलब कि अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये जो है हमारी ग्रीन कलर की, ये हमारा जो लीफ बनी है, तो लीफ की जो फ्लैट है, ये देखिए ये फ्लैट है, देन ये ग्रीन कलर की है। तो ये क्या है? ये बेस है इसका, ये चीज इसकी लैमिना कहलाएगी। तो यही कह रहा है कि जो फ्लैट कलर की जो फ्लैट है, ग्रीन का पार्ट है लीफ का, जो ये ग्रीन पार्ट है और जो फ्लैट कलर ग्रीन कलर की है, उसको कहते हैं लीफ लैमिना। ये है लीफ लैमिना। देन सेकंड है द टिप ऑफ द लैमिना इज कॉल्ड एपेक्स। तो लीफ का जो लैमिना है उसकी जो टिप है, जैसे कि इस एग्जांपल में देखिए टिप है, इसको एपेक्स कहते हैं। इस लीफ की समझे तो ये क्या है? जो इसकी ये लैमिना है, ग्रीन कलर का पार्ट, इसको क्या कहेंगे? लैमिना कहेंगे, लीफ लैमिना। देन इसका लीफ लैमिना के ये जो टिप है, अब जब यहाँ से टिप जा रही है, तो जो ये टिप है, इसको कहते हैं एपेक्स। इस पार्ट को कहते हैं एपेक्स, इस पार्ट को एपेक्स कहते हैं। द आउटर ऑफ द लैमिना कॉल्ड मार्जिन। अब ये मार्जिन क्या है? इस डायग्राम के थ्रू देखें तो ये जो है कवर अप कर रहा है, तो ये है मार्जिन। सी जो ये लाइन आप देख रहे हैं, ये जो इसकी शेप को डिवाइड कर रहा है, ये चीज जो है लाइन जा रही है, इसको कहते हैं मार्जिन, इसको कहते हैं मार्जिन।
ये चीज है, ये क्या है, ये लीफ बेस है। अगर हम इसमें और जो ये लीफ जिस प्लांट में लगी थी, जिस नोड के थ्रू, जैसे इसमें डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जो ये नोड है इसके थ्रू ही अटैच है, तो जो इसके अटैच होगी, मतलब जो ये यहाँ पे जो स्टेम थी जिसे हम लोगों ने तोड़ा है, जिसको जो इसकी स्टेम थी उसको कहते हैं पेशियो। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पेशियो। देन अब ये लीफ बेस ये है। अब ये लीफ बेस क्या है, लीफ बेस इसकी ये चीज है जो यहाँ से ये स्टेप यहाँ से अराइज कर रही है, बट इसका बेस तो ये है। ये नहीं होगा तो अगर ये नहीं होगा तो क्या लीफ अराइज होएगी? नहीं होएगी। ये इसका मेन है। देन यहाँ से देखिए ये हम लोग की लीफ बेस है, देन तभी तो हम लोग की लीफ यहाँ पे अराइज हुई है। और जो इसके बीच में जो ये दो सेक्शनल डिवीजन कर रही है, ये दो पार्ट में डिवाइड करिए ना, एक इधर साइड देन इधर, इक्वल कर रही है। तो ये जो बीच की लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन को कहते हैं मिडरिब। ये लाइन को क्या कहते हैं? मिडरिब कहते हैं। इज अटैच्ड टू द स्टेम कॉल्ड पेशियो। जैसे मैंने बताया कि जो लीफ होती है, जो लामिना है जिससे वो अटैच होता है, लीफ बेस जिससे अटैच होता है उसको कहते हैं पेशियोल। ये इसका क्या है? ये पेशियोल है इसका। The side of attachment of the leaf with the stem is called leaf base। जैसे मैंने बताया कि लीफ बेस क्या होता है कि जो है ये लीफ जिसके थ्रू अगर ये इसका लीफ का ये बेस कहलाता है। अगर ये नहीं होएगा तो क्या ये लीफ अराइज कर पाएगी? नहीं। ये हम लीफ के स्ट्रक्चर के अब हम लीफ के फंक्शंस के बारे में समझेंगे। तो लीफ के फंक्शंस क्या हैं? तो लीफ के फंक्शंस ये हैं, लीफ मैन्युफैक्चर फूड्स फॉर द प्लांट बॉडी। तो जो लीफ होती है वो क्या करती है? प्लांट बॉडी के लिए खाना बनाती है, फूड को मैन्युफैक्चर करती है। किसके लिए? प्लांट बॉडी के लिए। लीफ जो होती है वही फूड को मैन्युफैक्चर करती है, तभी जो प्लांट होता है वो ग्रो करता है। Then the process of manufacturing food by the leaf are called photosynthesis। इस प्रोसेस को, यही प्रोसेस जो लीफ खाना, जो प्रोसेस में जो लीफ होती है वो मैन्युफैक्चर करती है फूड को प्लांट बॉडी के लिए, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। जो ये प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो क्या करता है? उसको वाटर की नीड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट प्लस क्लोरोफिल की नीड होती है। किसके लिए? खाना बनाने के लिए, मतलब फूड को मैन्युफैक्चर करने के लिए उसको किसकी जरूरत होती है? उसको किसकी जरूरत होती है? वाटर की, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल प्लस सनलाइट। ये चार चीज की नीड होती है किसको? लीफ को, फूड को मैन्युफैक्चर करने के लिए। जो फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस में लीफ को वाटर की नीड होती है जो लीफ को रूट्स की हेल्प से मिलती है। सनलाइट की जरूरत होती है जो सनलाइट से मिलती है। उस क्लोरोफिल जो लीफ में पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है, उसको वहीं से मिल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एयर में होता है जो वो किसकी हेल्प से लेती है? रेस्पिरेशन वाले प्रोसेस से लेती है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि रेस्पिरेशन क्या है। ये क्या करती है? जो लीफ होती है जो मैन्युफैक्चर करती है फूड को, वो क्या करती है कि ये चीज करती है, जैसे कि उसको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है प्लस वाटर की, मतलब इन चार चीज की नीड होती है। इन चार चीज की नीड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इक्वल टू सनलाइट एंड और क्लोरोफिल। जब ये चार चीज इनको पर्याप्त, लीफ को पर्याप्त मिल जाती है तो वो क्या बनाती है? वो फूड बनाती है ना, ऑक्सीजन बनाती है। ऑक्सीजन वो हम लोग को दे देती है, प्लस फूड वो अपने प्लांट्स को गिव करती है। ऑक्सीजन वो हमको देती है। जो ह्यूमन है, ऑल लिविंग बीइंग्स को किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की यूज होती है अर्थ पे सरवाइव करने के लिए। इस वजह से तो जो लीफ होती है वो प्लस फूड बनाती है। इन फोर की जरूरत से वो फूड बनाती है जो वो अपने प्लांट और हमको देती है। देन ऑक्सीजन वो हम लोग को देती है, किस लिए? रेस्पिरेशन करने के लिए, क्योंकि हम लोग को ऑक्सीजन की नीड होती है।
प्लस प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड को टेक करते हैं एंड गिव आउट क्या करते हैं, ऑक्सीजन। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गिव आउट करते हैं, देन हम लोग टेक इन क्या करते हैं, ऑक्सीजन। The leaves on their surface carry tiny pools called stomata. क्या लीव्स कंटेन करती है टाइनी पोल्स, छोटे छोटे छेद को, सर्कल्स को कैरी करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, हम स्टोमेटा कहते हैं। हम स्टोमेटा कहते हैं। थ्रू दीज पोर्स, उन पोर्स से वो क्या करते हैं, वो गैस लेते हैं। वो गैसेस को जो प्लांट्स होते हैं वो गैस को टेक करते हैं। Plants give out extra amounts of water through stomata in the form of transpiration. तो जो प्लांट होते हैं वो अपना एक्स्ट्रा वाटर, जो एक्स्ट्रा, जैसे कि जब हम प्लांट को वाटर देते हैं तो हमें एग्जैक्टली पता होता है ना कि हमें उन प्लांट्स को कितना गिफ्ट करना है, हम लोग को उनको कितना वाटर को देना है, कितना वाटर नहीं देना है। बट हम लोग कभी अगर हम लोग ज़्यादा पानी दे देते हैं तो वो लोग मतलब ये नहीं कि जितना पानी हम लोग उनको दे देंगे वो उतना ही पानी ले लेंगे, नहीं, उनकी जितनी नीड है, उनको जितनी वाटर की अमाउंट की ज़रूरत है वो सिर्फ और सिर्फ उतना ही लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग को सनफ्लावर के प्लांट्स में डालना है बट हमने उस थोड़े से पानी से ज़्यादा पानी डाल दिया तो वो क्या करेगा, जो सनफ्लावर का जो क्या है प्लांट है वो क्या करेगा, एंड जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है वो स्टोमेटा की हेल्प से, उसके टाइनी पोर्स की हेल्प से, ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू वो वाटर वेपर की तरीके उसको बाहर निकालता है अपने प्लांट की बॉडी से। तो क्या होता है कि जो लीफ है, जो ये लीव्स है उसके सिर्फ कितने ही 3 मेन फंक्शंस होते हैं। जो लीव्स होते हैं उसके सिर्फ और सिर्फ 3 मेन फंक्शंस होते हैं लीव्स के। फोटोसिंथेसिस, फर्स्ट फोटोसिंथेसिस, सेकंड ट्रांसपिरेशन एंड थर्ड इज रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस जैसे हमने समझा कि जो किचन ऑफ द लीफ, किचन ऑफ द प्लांट, जो लीफ होती है वो प्लांट बॉडी के लिए क्या करती है, वो फूड को मैन्युफैक्चर करती है, किसकी हेल्प से, हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल। जब ये चारों की इनको नीड मिल जाती है प्लांट को तो वो बनाती है फूड प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वो हमको देती है एंड फूड वो उसके प्लांट्स को देती है। सेकेंड है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को प्लांट स्टोमेटा के थ्रू वाटर वेपर के फॉर्म पे बाहर निकाल देता है, इवेपोरेट कर देता है। इज रेस्पिरेशन। अब व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन? ये रेस्पिरेशन क्या है? जैसे कि ह्यूमन रेस्पिरेट करता है, ऑक्सीजन को लेता है, वो उनको ऑक्सीजन की, जो ये ऑक्सीजन होता है उनकी नीड्स नहीं होती है। प्लांट इन द चैप्टर ऑफ लीफ, द लीफ में हमने स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में समझा है कि स्ट्रक्चर कि लीफ के स्ट्रक्चर कैसा है और फंक्शंस क्या काम करती है लीफ। हमने आज की वीडियो में इतना समझा है। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ लीफ के बारे में समझेंगे कि कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं ना, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स समझेंगे उसके। तो आज हमने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन समझा है, तो मिलते हैं चैनल एक्टिविटी क्लासेस। तो आज हम द लीफ में टाइप्स ऑफ लीव्स के बारे में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम इधर देख रहे हैं कि द लीफ लैमिनस कट इनटू स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड फ्लेक्स। तो क्या होता है, जब द लीफ का जो लैमिना होता है, जो लीफ का जो ग्रीन पार्ट होता है उसको हम लैमिना कहते हैं। जो हमने जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, जो लीफ लैमिना होता है जब वो कट हो जाता है छोटे छोटे पार्ट्स पे, मतलब वो जब वो डिवाइड हो जाता है, जब वो सेपरेट हो जाता है, किसमें, लीफ लैमिना जब छोटे छोटे पार्ट्स में, जब छोटे मतलब सिंगल लैमिना है, अब वो क्या होता है कि वो डिवाइड हो गया है, किसमें, वो छोटे छोटे लैमिना में और डिवाइड हो गया है, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहेंगे, हम उसको लीफलेट्स कहेंगे, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लीफ, सिंपल एंड कंपाउंड लीफ। लीफ के 2 टाइप्स होते हैं जो हम लोग का आज मेन वीडियो है। हम लोग का जो वीडियो है टाइप्स ऑफ लीव्स में, तो कितने टाइप्स होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लीव्स, सिंपल लीव्स एंड कंपाउंड लीव्स। तो क्या है, सिंपल लीव्स होती है एंड कंपाउंड लीव्स होती है। सिंपल लीव्स नेम से समझ में आ रहा है कि वो कौन सी लीफ है, वो सिंपल लीफ है, मतलब जिस लीफ में द लीव्स विद सिंगल लैमिना, ओनली
वन लीफ में सिंगल लैमिना, जिस भी लीफ में एक सिंगल लैमिना मतलब वन लैमिना जब पाया जाता है तब वो सिंपल लैमिना कहलाया जाता है। ये नहीं है कि वन लीफ में कुछ दो चार लैमिना पाया जा रहा है तो वो कंपाउंड लीफ में आएगा, वो सिंपल लीफ में नहीं आएगा। वो जिस लीफ में ओनली सिंगल लैमिना आता है मतलब वन लैमिना आता है, जब वो वन लैमिना को सिंगल लैमिना जब कंटेन करता है तब हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको सिंपल लीव्स कहते हैं। अब कंपाउंड लीव्स है the leaves in which the lamina is cut into a number of small leaflets। मतलब क्या है कि the leaves in which the lamina is cut into a number of small leaflets, मतलब कि क्या है कि कंपाउंड लीव्स वो लीव्स होती हैं जिसमें कि जो सिंगल लैमिना होता है जब वो छोटे छोटे और लीफलेट्स में, वो छोटे छोटे लीफलेट्स में क्या है जो लैमिना जब वो छोटे छोटे पार्ट्स में जब डिवाइड हो जाता है, जब वो सेपरेट हो जाता है मतलब जब कट हो जाता है पार्ट्स में लैमिना के, तब हम उसको लीफलेट्स कहते हैं। और यहीं पर है कि जब सिंगल लैमिना जब छोटे छोटे स्मॉल लीफलेट्स में जब वो कन्वर्ट हो जाता है तब वो फॉर्म करता है कंपाउंड लीव्स। अब इस अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें, अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये हमारा सिंपल लीव्स है। क्यों? क्योंकि ये लीफ है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल लैमिना पाया गया है, ना कि इसमें ऑल लीव्स है देन ऑल लैमिना है एट ऑल, नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लैमिना है तो ये लीव सिंपल लीव्स कहलाएगी। और यहीं पे ये वाली लीफ अगर देखें तो इस लीव्स में कितने सारे लीफलेट्स हैं, हम इनको लीफलेट्स बोलेंगे ना कि लीफ बोलेंगे, हम इनको लीफलेट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हम इसको लीफलेट्स बोलेंगे। क्योंकि क्या? क्योंकि ये छोटे छोटे ये लीफ है जो लैमिना, ये क्या है क्योंकि ये कंपाउंड लीव्स है, इस वजह से जो इसका लैमिना है वो डिवाइड हो गया है लीफलेट्स में, वो कट हो गया है छोटे पार्ट्स में जिसको हम लीफलेट्स कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो ये आप लीफ देख रहे हैं इट इज अ फॉर्म ऑफ लीफलेट्स, मतलब कि इस डायग्राम पे ये जो छोटे छोटे आपको लीव्स दिख रहे हैं जो है लीफलेट्स, वो है कंपाउंड लीव्स। अब बात आती है वेनेशन की, जो है तो पहले वाला टाइप्स ऑफ लीव्स में सिंपल एंड कंपाउंड लीफ पढ़ा, ये टाइप्स ऑफ लीफ मतलब जो ये वेनेशन है ये किसका टाइप्स है, ये है टाइप्स ऑफ लीव्स का ही एक पार्ट है। ठीक है, वेनेशन पहली बात तो हम इतना समझ लें कि ये टू टाइप्स के होते हैं। कौन से? एक होता है रेटिकुलेट, एक होता है रेटिकुलेट और एक होता है पैरेलल, एक होता है पैरेलल। ठीक है, वेनेशन दो टाइप से होता है, एक रेटिकुलेट और एक पैरेलल, जिसमें रेटिकुलेट में आता है वेनेशन जो लीव्स में होता है। मतलब वेनेशन क्या है, वो हर एक लीव्स में पाया जाता है। वेनेशन इज फाउंड इन द लीव्स इज ऑफ टू टाइप्स, मतलब वेनेशन एक हर एक लीफ में पाया जाता है जो कितने टाइप्स का होता है, जो टू टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? वो टू टाइप्स का होता है। कौन कौन से टाइप्स का होता है? जैसे बताया रेटिकुलेट पैरेलल, तो कौन से? रेटिकुलेट एंड पैरेलल। वन बाय वन समझते हैं कि रेटिकुलेट एंड पैरेलल क्या है। तो रेटिकुलेट जिस लीफ में वेन्स जो होती हैं, जो लीफ लैमिना होता है, मतलब कि जो लीफ लैमिना होता है उसकी जो वेन्स होती है जब वो डिवाइड होती है रिपीटली और नेटवर्क फॉर्म करती है, मतलब कि आगे है यहाँ पे नेटवर्क का, जब भी हम अपने नेटवर्क का कनेक्शन देखते हैं तो वो क्या है, वायर ऊपर नीचे आगे पीछे होता है। वैसे लीव्स में क्या होता है, जो वेन्स एक नेटवर्क फॉर्म पे हो, मतलब कि जैसे ये है हमारे पास पीपल की लीव्स एज ए एग्जांपल है कि जो वेन्स है, जैसे कि ये लीव्स आप देख रहे हैं तो इसकी जो वेन्स है वो कैसे जा रही है, नेटवर्क फॉर्म कर रही है। मतलब ये इस साइड से जा रही है, मतलब कोई इधर जा रही है, कोई उधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, ना कि एकदम सीधे सीधे जा रही है कि कहीं से भी स्टार्ट हो हमें एक टिप में मिलना है, नहीं, कहीं भी जा रही है, वो कहीं ये वाली वेन्स कहीं जा रही है, वेन्स कहीं जा रही है। तो इसी को ये सब वेन्स ये क्या कर रही है, नेटवर्क फॉर्म कर रही है। ये क्या कर रही है, ये नेटवर्क को फॉर्म कर रही है। तो जो लीफ लैमिना की वेन्स एक नेटवर्क फॉर्म करती है, नेटवर्क फॉर्म पे
नेटवर्क फॉर्म पे किस तरीके उसकी वेन्स होती है वही कहलाती है रेटिकुलेट वेनेशन। अब है पैरेलल वेनेशन। वेनेशन में मेंस इसमें सिर्फ और सिर्फ वेन्स देखते हैं, ठीक है, मतलब कि वेनेशन इक्वल टू वेन्स। इसमें हम वेन्स देखते हैं कि जो वेन्स है वो किधर जा रही है, वो कैसी है। तो पैरेलल veins runs parallel to each other from the base to the tip of the lamina। मतलब इसका क्या है, पैरेलल में क्या होती है, जो वेन्स होती है वो रन्स करती है, वो दौड़ती कैसी है, वो पैरेलल वे में, मतलब कि उसकी वेन्स स्ट्रेट जाती है, पैरेलल फॉर्म पे जाती है। मतलब बेस उसका कहीं से भी स्टार्ट हो, अगर बेस की लीव्स की अगर यहाँ पर है तो वो यहीं से स्टार्ट होगी एंड ये सिर्फ और सिर्फ टिप पे मिलेगी। कहाँ मिलेगी, टिप में। तो सारी वेन्स जाके सिर्फ एक जगह ही मिलेगी। ऐसे रियल वेन्स है कि तो अब यहाँ पर मिली है, ठीक है। तो आज की वीडियो में अब वेनेशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, अरेंजमेंट्स ऑफ लीव्स है। बट अरेंजमेंट्स ऑफ लीव्स हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आज की वीडियो में टाइप्स ऑफ लीव्स में हमने सिंपल एंड कंपाउंड प्लस वेनेशन के बारे में समझा है। नेक्स्ट वीडियो में हम अरेंजमेंट्स ऑफ लीव्स के बारे में समझेंगे कि लीव्स के जो अरेंजमेंट्स होती हैं, पहली बात तो सब चीज के अरेंजमेंट्स होते हैं, वैसे ही लीव्स के अरेंजमेंट वो किस कैसे अरेंज होती है वो हम समझेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्टिविटी क्लासेस। तो आज हम द लीफ में अरेंजमेंट्स ऑफ लीव्स के बारे में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने वेरिएशंस ऑफ लीव्स के बारे में समझा था, तो आज हम अरेंजमेंट्स ऑफ लीव्स के बारे में समझेंगे। लीव्स आर चेंज्ड इन वेरियस वेज ऑन द स्टेम। तो क्या होता है, देखिए टॉपिक है अरेंजमेंट्स ऑफ लीव्स, मतलब कि लीव्स का अरेंजमेंट होना। तो जो लीव्स जब अरेंज होती है, देखो क्या रहना है, जो लीव्स है वो अलग अलग तरीके से, हर लीव अलग अलग तरीके से क्या होती है, अरेंज होती है। हर लीव के अपने उसके अलग रास्ते होते हैं, उसका अलग तरीका, उसका अलग वेज होता है क्या अरेंज करने के लिए। वो कैसे अरेंज होती है, कुछ लीव्स का अलग अरेंज होता है कि हमें सीधे अरेंज होना है, कुछ लीव्स होती है कि हमें स्टेम मतलब कि एपिकल मेरिस्टेम मतलब कि हमें ऊपर की तरफ जाना है। कुछ लीव है कि हमें साइड है, किसी को विड्थ है, किसी की लेंथ करनी है बड़ी, ठीक है। द लीव जब लीव अपने ही मतलब जब लीव अरेंज होती है अलग अलग तरीके में स्टेम पे, जब लीव क्या होता है वेरियस वेज से क्या होती है अरेंज होती है, तब उसे हम लोग कहते हैं अरेंजमेंट्स ऑफ लीव। द अरेंजमेंट्स ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। अब क्या होता है, जो लीव्स का जो अरेंजमेंट्स होता है स्टेम के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल ये स्टेम है, अब इसमें लीव्स का क्या है अरेंज हो रहा है, ठीक है। जो ये लीव्स है इसकी जो अब ये स्टेम है, अब ये लीव्स कैसे चल रही है, ऐसे ऐसे ऊपर की ओर ऐसे चल रही है, ठीक है। तो इसी को अरेंजमेंट्स ऑफ लीव्स कहेंगे। और जो लीव अरेंज होती है स्टेम के ऊपर, तो उस प्रोसेस को फाइलोटैक्सी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। अब हमने अरेंजमेंट ऑफ लीव्स तो समझ लिया कि अरेंजमेंट्स ऑफ लीव्स क्या है। चलिए इसकी टाइप समझते हैं। देखिए कि अरेंजमेंट्स ऑफ लीव्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ लीव्स। नंबर 1 अल्टरनेट। अब क्या है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स के टाइप्स नंबर 1 पे है अल्टरनेट, मतलब अल्टरनेट। अब ये अल्टरनेट कौन सी लीफ, कौन सा टाइप है लीफ का, तो अ सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड एंड नेक्स्ट अराइज ऑन अपोजिट ऑफ द प्रीवियस लीव्स। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये कह रहा है कि जो सिंगल लीव्स होती है किसकी, जो सिंगल लीव्स है जो ईच जो क्या है नोड से, जैसे कि ये नोड है, ठीक है, यहाँ से है। अब एक सिंगल लामिना था, यहाँ पे एक सिंगल लीफ बताई गई, यहाँ पे एक सिंगल लीफ लामिना आया। अब इसके नेक्स्ट इसके क्या है, अब जो दूसरी जब लीफ अराइज होगी, जब दूसरी लीफ अराइज होगी, जब राइज होगी, तब ये क्या करेगी, ये अपोजिट साइड के प्रीवियस लीव्स के
अपोजिट साइड में एंड उससे 1 स्टेप ऊपर अल्टरनेट वाली लीव्स और होएगी। ठीक है, तो क्या है कि इसमें क्या है कि अब ये लीफ है, अब ये मान लीजिए ये है सिंगल। ठीक है, सिंगल लीफ है, मतलब ये क्या थी, ये हमारी फर्स्ट लीफ थी, पहली लीफ ये आई, इसने अराइज किया यहाँ पर, देन उसके क्या था अपोजिट में, मतलब सेकंड लीफ इसकी यहाँ पे। ठीक है, इसके उल्टा इसके अपोजिट सेकंड लीफ आई, बट 1 ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, इतना जो डिस्टेंस है, ये लीफ थी बीच में जो इतना डिस्टेंस है, यही कहलाता है अल्टरनेट। ठीक है, वरना तो अगर लीफ से बिल्कुल गैप नहीं होती, ये नोड है, यहाँ पे ये नोड है, तो यहाँ से अगर ये एक स्टेप ऊपर नहीं कहलाती, ये यहीं पे हो जाती, मतलब ये इस नोड से यहाँ हुई है, इसके और अपोजिट यहाँ पे आ जाती, तो ये अपोजिट वाली अपोजिट अरेंजमेंट ऑफ लीफ कहलाता। बट नहीं, हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं अल्टरनेट, तो यहाँ पे अल्टरनेट में क्या है, अल्टरनेट कौन सी लीव्स है, वो लीव्स है जिसमें स्टेम पे, जिसमें क्या है नोड के सिंगल लामिना की सेकेंड जब एक लीफ अराइज होगी नोड पे, तो जो सेकेंड लीफ है वो अपोजिट उसकी होगी, मतलब अपोजिट होगी बट 1 स्टेप ऊपर अराइज होगी। यहाँ से क्या, यहाँ से नहीं होगी, 1 स्टेप ऊपर, फिर 1 स्टेप से ऊपर ये चलेगी। इसकी एग्जांपल है मैंगो एंड सनफ्लावर। जब हम मैंगो की ट्रीज देखते हैं, मैंगो की ट्रीज में जब हम लीफ देखते हैं तो ये कुछ इस टाइप की होती है, प्लस सनफ्लावर भी सेम है। सेकेंड अपोजिट टू लीफ अब क्या है, अपोजिट है। ठीक है, अपोजिट अरेंजमेंट ऑफ लीव्स है। अपोजिट लीफ में क्या होता है, जब 2 लीफ अराइज होती है एक ही नोड में, वो भी उसके उल्टे ईच पे। ठीक है, जैसे कि समझने के लिए आप यहाँ पर ये देखिए, जैसे कि ये हमारा एक डायग्राम नंबर 2 है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये डायग्राम नंबर हमारा, ये डायग्राम नंबर हमारा, अभी डायग्राम नंबर 2 है। इसमें क्या है, ये है ना, ये अब ये इसकी स्टेम है, इसको एज अ समझ लीजिए स्टेम। ठीक है, ये हमारी क्या है, एज अ स्टेम समझ लीजिए। ठीक है, ये नंबर 1 था, ये डायग्राम नंबर 2 एंड ये डायग्राम नंबर 3। अब इसमें क्या, अपोजिट नोड में जब 2 लीव्स जब एक ही ईच नोड से अराइज होती है, मतलब क्या पर है, यहाँ पर एक है, अब लीव्स अराइज एट ईच नोड, इसमें अगर कुछ नहीं है, इसको हमें एज अ ये याद रखना है कि होल्ड में, मतलब होल्ड में कौन सी लीव्स है, इसमें क्या है कि एक स्टेम हुई और इसमें 2 लीफ अपोजिट साइड नहीं अराइज होगी, इसमें ढेर सारे, जैसे कि मान लीजिए प्लांट है तो इसकी यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ पे, मीन एज सर्कल लेकर पूरी ऐसी ये है, यहाँ से एक लीफ हुई, फिर यहाँ पे एक लीफ, फिर यहाँ पे एक लीफ, फिर यहाँ लीफ, ऐसे लीव्स होंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए था, ये थी मेन, यहाँ पर एक लीफ हुई ऐसे, तो यहाँ पे ढेर सारी लीव्स से एक लीफ को कवर कर दी। ठीक है, अब ऐसे ही सेम इसमें किया। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स के बारे में समझेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।